आज से प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसीलिए इंद्रिय संवर का जो सिलसिला चल चल रहा है और आगे हमारा रिट्रीट में भी वही होगा। तो इसको कैसे प्रैक्टिस करना है मैं बता देता हूँ। जो सुत्त में है MN 152 इंद्रिय भावन सुत्त, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ये सुत्त को आप ही को पढ़ना है, पर अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, पर आपको उसी में रहना है। इस पढ़ने के लिए आधा 1 घंटा आप कर सकते हो, पर वो वैसा नहीं है, हमें उसके ऊपर काम करना है। तो पहली चीज़, जैसे बुद्ध शुरुआत करते हैं, एक व्यक्ति आता है और वो बुद्ध से मिलता है और कहता है कि हमारा जो टीचर है वो आँख से ना देखने के लिए, कान से ना सुनने के लिए कहता है। तो बुद्ध कहते हैं ऐसा है तो अगर कोई अंधा है, बहरा है, तो वो अच्छा है फिर, क्योंकि उसका ना वो देख सकता है ना वो सुन सकता है, तो उसका इंद्रिय भावना हो सकता है। तो पहले हमें ये सही तरह से समझना है कि मेडिटेशन करके जो हम इंग्लिश में कहते हैं वो भावना नहीं है, या हम जो कहते हैं ध्यान करते हैं वो भावना नहीं है। बुद्ध धम्म जो है वो भावना का मतलब है डेवलपमेंट, प्रगति। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरा धम्म गंभीर है। गंभीर का मतलब बहुत ही डीप है, या बहुत ही इतनी गहराई तक जाना पड़ेगा, ये सिर्फ सुनने से या पढ़ने से नहीं आएगा। मतलब हमें अंदर जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि डेवलपमेंट जो कहते हैं, प्रगति जो कहते हैं, वो हर दिन करने की चीज है। ये 1 घंटे करेंगे, ऐसे करेंगे, कहीं रिट्रीट में जाके करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 2 चीजों की बात कहते हैं बुद्ध। एक है भावित बहुलीकत। भावित का मतलब है डेवलपमेंट या प्रगति, बहुलीकत हैबिट, आदत। तो ये आदत को छोड़ना है, दूसरी आदत को बिठाना है वही जगह पे। जैसे मुझे चाय की आदत है या कॉफी की आदत है या कुछ और आदत है, वो आदत छोड़ने के लिए एक और आदत बनाना पड़ेगा। वही आदत रखूंगा और कहूंगा कि कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं चाय पीता रहूंगा या कॉफी पीता रहूंगा, या जो कर रहा हूं वही करता रहूंगा, आगे कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि भावित बहुलीकत। अभी हम आ रहे हैं भावना, ठीक है। ये बहुत ही डिफरेंट है। जो हम अभी तक करते आए हैं वो तो ठीक है, पर हमें बुद्ध की ओर जाना है, धम्म की ओर जाना है। जितने भी हमने टेक्निक किया है अच्छा है, इंट्रोडक्टरी जो कहते हैं शुरुआत के लिए, वो बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई कहे कि मैं बुद्ध को फॉलो कर रहा हूं, तो वो थोड़ा पीछे हट के देखना चाहिए। उसमें फॉलो नहीं करना है, उसमें भावना बनाना है, ठीक है। डेवलपमेंट अभी एक ही वक्त में नहीं होने वाला, इसको बार बार करना पड़ेगा, तभी वो ये हैबिट छूटेगा, वो हैबिट आएगा। दुख की हैबिट छूटेगी, सुख की हैबिट आएगी। तो हमें क्या चाहिए? सुख। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? दुख। तो उसको छोड़ने के लिए सुख को कैसे पाए वो सीखना है। इसीलिए सिखती आता है, पश्यति नहीं आता है। हर सुत्त में देख लो,
जैसे सती पठान से लेकर आनापानसती से लेकर कौन सा भी आप पकड़ो, सीखती, सीखना है, क्योंकि वो सीखते हुए ही हम आगे तय कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हमें सिर्फ शिविर करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो अभी तक जितने भी लोग आए हैं शिविर करने के लिए, मैंने देखा है कि क्या-क्या मिस्टेक हुआ है। मुझसे भी हो गया होगा, उनसे भी हो गया होगा, कि दोनों की तरफ से हो गया होगा। पर आगे ऐसा गलती ना करे, ऐसा मिस्टेक ना करे। तो मैं ये अवसर लेना चाहता हूँ कि हमें जैसे बुद्ध बताते हैं वैसा करना है। हमारा मनमानी नहीं करना है। या ऐसा भी नहीं देखना हम लोग ऐसे करते आए हैं तो अभी वो भी ये भी सेम है ना, सेम नहीं है। ठीक है ना? तो अभी हम आते हैं इंद्रिय भावन सुत्त, जो लास्ट सुत्त है मध्यम निकाय में 152, इसके बाद में नहीं है। ऋतु जी ने 153 ढूंढने गई थी, वो वैसा सुत्त है ही नहीं है, तो इसका लास्ट सुत्त है। तो अभी शुरुआत करते हैं ये सुत्त से। ठीक है, तो ये आदमी आता है और बुद्ध कहते हैं कि आंख और कान अगर नहीं है तो उसका इंद्रिय सही हो गया फिर, क्योंकि यही मैक्सिमम हम यूज करते हैं, यही दो नहीं है तो बस हो गया। तो वो बेचारा ऐसे बैठ जाता है, क्योंकि उसको अभी क्या कहूं उसको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे टोके। तो बुद्ध फिर आनंद की ओर इशारा करते हैं, अभी क्या करें। तो आनंद कहते हैं कि हम में भी ये डाउट हो सकती है, थोड़ा आप समझा दीजिए। ठीक है, पहली चीज हमारे पास 6 आयतन है। ठीक है, और 6 इंद्रिय है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आयतन है, ऐसा नहीं कि इंद्रिय नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंद्रिय है, ऐसा नहीं है आयतन है। ये हमने इसके बारे में बहुत बातचीत किया है। जैसे विज्ञान का हाल है या चित्त का हाल है, इसका भी वही हाल है। तो इंद्रिय जो है वो घर में रहता है, आयतन जो है जो बाहर रहता है। ठीक है, अभी हम इंद्रिय भावना कर रहे हैं, आयतन का भावना नहीं कर रहे हैं, याद रहे डिफरेंस है। तो ये ऐसा है कि जब भी मैं किसी को देखता हूं, समझो अमर जी से, अमर जी को देख रहा हूं, अमर जी करके जो आ रहा है वो विज्ञान है, वो सिर्फ कहता है कि अमर है। चकुंच पटिच रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम, तो वो विज्ञान में आ गया, अमर है, नो प्रॉब्लम। आना चाहिए अमर, आया है अमर, सही है। पर जो चाहत है, नफरत है, ये है वो है, वो सारा आएगा मन में, मनो, जो इंद्रिय भी है आयतन भी है। जैसे चक्कु इंद्रिय भी है और आयतन भी है। ठीक है, अभी 3 आते हैं, मनाप, अमनाप, मनाप अमनाप। इसका मतलब यह है कि अगर मैं, क्योंकि मैं अमर जी को जानता हूँ, उनकी पत्नी को भी जानता हूँ, हम लोग मिल भी चुके हैं और बेंगलुरु भी वो आ चुके हैं अमर जी, और मैं नेपाल भी जा चुका हूँ, उनके फैमिली से मिल भी चुका हूँ। तो इसीलिए हमारा रिलेशनशिप अलग है, तो अच्छा लगता है। एक कहते हैं मनाप, जैसे चाहिए वैसा है। सो उनकी पत्नी जो है अच्छी तरह से बात करती है, अमर जी जो है अच्छी तरह से बात करते हैं, और
मेरा प्रशंसा करते रहते हैं। इतने 1 साल के ऊपर या और ज़्यादा हो गया है, इन्होंने मेरा निंदा नहीं की है, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। अगर अमर जी का कॉल आएगा तो मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। अगर किसी और का आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, शायद मैं ना लूँ, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सब अलग चीज़ है, पर हो सकता है। तो मैंने देखा कि मनाप अच्छा लगता है, अमनाप अच्छा नहीं लगता है। या तीसरा है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। मतलब जैसे मैंने अमर और उनकी पत्नी को देखा, कुछ अच्छा लगा, पर जब भी अमर जी बैंगलोर आए थे, उनका जो कुछ पूछते हैं, कुछ हम कहते हैं, कुछ वो कहते हैं, ये वो सब चल रहा है और हम लोग लद्दाख गए थे वगैरह-वगैरह। कुछ उसमें अच्छा भी लग सकता है, कुछ उसमें अच्छा भी नहीं लग सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा अच्छा ही लगेगा एक व्यक्ति में। ऐसा भी नहीं है कि एक व्यक्ति में सारा बुरा ही लगेगा। तो हमारा इसमें क्या होता है कि कुछ अच्छा दिखता है, कुछ अच्छा नहीं दिखता है। हर चीज़ में, चाहे वो खाना हो या देखना हो या सुनना हो या सूँघना हो या छूना हो, फिर सोच-विचार हो, इसमें यही आएगा। 6 आयतन में आएगा, वो इंद्रिय में आ जाएगा, सीधा। तो बुद्ध कहते हैं, भाई इसको तुम उपेक्षा में बदलना है इमीडिएटली, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है? तो क्या करना है, वो पहले आपको पहचानना है। जैसे अमर आए, तो मुझे पहचानना है कि ये अमर है, कंडीशन्ड है। कंडीशन, संकत, एक परिस्थिति, एक व्यक्ति जो है एक परिस्थिति है, कंडीशन है। कैसी कंडीशन है कि वो खाना खा रहे हैं, इसीलिए उसका वजन भी बढ़ सकता है, या मोटा भी हो सकते हैं, पतला भी हो सकते हैं, जैसा भी हो सकते हैं, पर पहले से ही ऐसा है। तो मैं जिस व्यक्ति को देख रहा हूं, ये वो कंडीशन्ड है, वो सच में अमर नहीं है, एक परिस्थिति है। पहले पहचान लेता हूं कि अमर आए हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, वो जो कुछ भी बात करेंगे, कहेंगे या देखेंगे वगैरह वगैरह, वो एक कंडीशन है, क्योंकि वो मेरे घर आए हैं इसीलिए देखना पड़ेगा, या वो बात करेंगे तो सुनना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा, उनको जगह दिखाना पड़ेगा कहाँ सोना है, वगैरह वगैरह। अगर मैं उनके घर जा रहा हूँ तो उनको भी वही करना पड़ेगा, उनको एयरपोर्ट आना पड़ेगा, फिर मुझे पिकअप करना पड़ेगा, फिर उनके घर लेके जाना पड़ेगा, फिर मुझे बिठाना पड़ेगा, फिर सुलाना पड़ेगा, फिर खिलाना पड़ेगा, उनको बाथरूम देना पड़ेगा, मुझे वो बाथरूम यूज़ करना पड़ेगा। ये सब मुझे कंडीशन है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, एक प्रोसेस है कि एयरपोर्ट से एक व्यक्ति को लेके आ रहे हो, उसको बिठा रहे हो, उसको खिला रहे हो, उसको सुला रहे हो, उसको टॉवल चाहिए या सोप चाहिए या कौन-सा भी कुछ चाहिए नहाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, वगैरह-वगैरह के लिए वो करा रहे हैं। तो जितने भी लोग बैंगलोर में आए थे, अगर हमने उनको टॉयलेट नहीं दिया, बाथरूम नहीं दिया तो कहाँ जाते? क्या करते? तो ये तो करना पड़ेगा। अगर उनको खाना नहीं खिलाते, तो क्या करते? सोचिए, करते भी तो क्या करते? कहीं बाहर जाके तो खाते। अगर उनको रूम में लॉक किया जाए, ध्यान करते बैठो, कर सकते थे? नहीं, क्योंकि कंडीशन है। ये कंडीशन में मनाप जैसा चाहिए वैसा, अमनाप जैसा चाहिए वैसा नहीं है। तो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है, तीसरा वाला। समझो मैं विपश्यना कोर्स में गया हूँ,
कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा भी नहीं है। असिस्टेंट टीचर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उत्तर नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं यहाँ पे देखते रहिए। मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चंस है, सुनते नहीं है। अमनाप। तो मुझे देखना है वीआरआई जो है कंडीशनड है, क्योंकि वो फीलिंग जो आ रहा है वो कंडीशन के हिसाब से आ रहा है। अगर मैं अमर जी के घर जाता हूँ या सुरेश के घर जाता हूँ या विनोद के घर जाता हूँ या किसी के भी घर जाऊंगा, एक कंडीशन है, एक परिस्थिति है। वो मेरे हिसाब से हो भी सकती है, मेरे हिसाब से नहीं भी हो सकती है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये कंडीशन है। तो पहले मुझे देखना है ये कंडीशनड है या अनकंडीशनड है। 100% कंडीशनड है। गर्मी लग रही है वो भी कंडीशन है, ठंडी लग रही है वो भी कंडीशन है, भूख लग रही है वो भी कंडीशन है, प्यास लग रही है वो भी कंडीशन है, और टॉयलेट के लिए जाना है वो भी कंडीशन है, यूरिन करना है वो भी कंडीशन है, नहाना है वो भी कंडीशन है, कपड़ा पहनना है वो भी कंडीशन है। अब देखते रहो जितना कंडीशन आ रहा है, हर एक व्यक्ति में इतना ही कंडीशन आ रहा है। अगर वो लड़की है तो एक कंडीशन है, स्त्री है तो एक कंडीशन है, मेनोपॉज है तो एक कंडीशन है, मेनोपॉज नहीं है तो दूसरी कंडीशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में है तो एक कंडीशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो भी एक कंडीशन है, बीच बीच में रुक रुक के आ रहा है तो ये कंडीशन है, नहीं आ रहा है तो भी एक कंडीशन है, पीसीओडी है तो ये कंडीशन है, पीसीओडी नहीं है तो एक और कंडीशन है, एडीएचडी है तो एक कंडीशन है, एडीएचडी नहीं है तो भी एक कंडीशन है, याद रख सकता है तो भी एक कंडीशन है, याद नहीं रख सकता है तो भी एक कंडीशन है। तो सारा कंडीशन है। संकत मतलब जब भी मैं कहता हूं ये कि व्यक्ति है वो कंडीशन के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा फर्स्ट थिंग आई नीड टू नो, मुझे ये जानना है कि सारा कंडीशन है। अगर कंडीशन है तो बुद्ध कहते हैं ओलारिक है। ओलारिक मतलब स्थूल है, ग्रॉस है, जिसे खाना ओलारिक, कपड़ा ओलारिक, त्वचा ओलारिक, होंठ ओलारिक, आंख ओलारिक, सारा ओलारिक है। क्योंकि चश्मा कैसे डालोगे, ओलारिक नहीं है तो, या चश्मा कैसे नहीं उतारोगे। तो हर चीज तो सॉलिडिटी होनी चाहिए। जैसे ये रूम है तो पत्थर से बनी है, ओलारिक है। तो हर चीज ओलारिक है, कार, प्लेन वगैरह वगैरह वगैरह। जो जो कुछ भी आपको लगता है निर्जीव वस्तु है या जीव वस्तु है, सारा ओलारिक है, सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म नहीं है। तो वो सूत्र में बताते हैं कि देखो ये ओलारिक है, सॉरी संकत है। तीसरा पटिच्च समुत्पन्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धर्म इसी के आधार पे है, कोई कुशन में बैठने के आधार पे नहीं है। दो चीजों से बनी है, इदपच्चयत। ठीक है, उसको कहते हैं कि पटिच्च समुत्पाद और पटिच्च समुत्पन्न, उसके उत्पन्न हुआ है उस कंडीशन से। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के साथ जो ओलारिक है वो दोनों मिला के एक पटिच्च समुत्पन्न, उससे उत्पन्न हुआ है। क्योंकि पटिच्च समुत्पाद है इसीलिए उसका उत्पन्न होता है। तो धम्म चार है, जैसे ये आता है क्षय या क्षय, एक एक दिन कटता जाएगा। अब फोन ले लो, एक दिन गया, एक घंटा गया, से एक दिन गया। तो हाउ ओल्ड इज योर फोन, 1 day ओल्ड। कंप्यूटर 1 day ओल्ड, फ्रिज 1 day ओल्ड, घर
वन डे ओल्ड, सारा एक दिन। आज नया घर है, ओल्ड, क्षय हो रहा है। अगर क्षय क्षय होता है तो व्यय तो होना चाहिए, खर्चा तो होनी चाहिए उसकी। हाँ, पेंटिंग चला जाएगा, वो जो ग्लॉसी टच होता है वो चला जाएगा। त्वचा का भी वही हाल है, पसीना आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। परफ्यूम डाल सकते हो भाई, पर कुछ नहीं कर सकते। भूख आएगा, अब क्या करोगे? खाना पड़ेगा, क्योंकि व्यय, खर्चा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। सारा लोगों का, सारे वस्तु का यही है। अगर समझो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आया है, काम करते करते प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट का क्षय हो गया, अभी कोई पूछने वाला नहीं है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे पैसा आ गया कंपनी में, बस हो गया, फिर वो मेंटेनेंस में जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट सपोर्ट सिस्टम में चला गया। अभी सपोर्ट वाला उसको निभाएगा, ये प्रोडक्ट वाला थोड़ी निभाएगा। सो हर जगह पे यही है। आप कौन सा भी क्षेत्र ले लो, खेल कूद से लेकर, शादी से लेकर, पढ़ाई से लेकर, कौन सा भी पकड़ो, आपका अगर बेटी है या बेटा है, 15 साल का है, 20 साल का है, या 30 साल का है, 40 का है, कितना भी है, 5 साल का है, कुछ भी हो जाए उसका क्षय तो हो रहा है। उसका भूख लग रहा है, प्यास आ रही है, टॉयलेट करता है, यूरिनेशन करता है, नहाता है, ये तो करता रहेगा, बच नहीं पाएगा एक क्षय से। चाहे पेड़ हो, पौधा हो, घर हो, कौन सा भी हो, ये क्षय तो होता रहेगा। अगर क्षय नहीं होता है तो वैल्यू डिग्रेडेशन थोड़ी होती है, वैल्यू बढ़नी चाहिए। फिर किसी भी घर की वैल्यूएशन अगर करते हैं तो कम वैल्यू आती है। अगर खाली जगह है तो ज्यादा पे बिकती है, कि अपने घर बनाए तो कम पे बिकेगी। अगर ये काय को आप सेल करने के लिए जाओगे, नौकरी ढूंढने के लिए, 60 साल के बाद कोई आपको नौकरी नहीं देने वाला है, या 50 के बाद ही नहीं देगा, क्योंकि यू आर नॉट वैल्यूएबल। ठीक है। और जो कुछ भी वैल्यू है 25 साल से लेकर 40-45 साल का रहता है, इसके बाद में नोबडी केयर्स, क्योंकि आपकी क्षमता कम होती जाती है। तो यू गेटिंग ओल्ड बाय द डे, तो क्षय हो रहा है, व्यय हो रहा है, खर्चा। तो विराग, ये मजेदार है। इसका विराग इसमें यह है कि फेड होता जाएगा, शादी करने के बाद फेडिंग शुरू हो जाएगा, वो इंटरेस्ट ही चला जाएगा। जो पहले शादी करने से पहले जो मजा ले रहे थे ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अभी शादी करने के बाद बर्डन लगने लगेगी। सो फर्स्ट ईयर एएमसी पीरियड से पहले मजा लगता है, फिर 1 साल के बाद वारंटी चली जाती है। तो जो प्यार चल रहा था इन लोगों का, वो दूसरे साल में उतना कम होती जाएगी, फिर तीसरे साल में और कम, चौथे साल में और कम, 25 साल 30 साल के बाद ऐसा लगने लगेगा कोई फटा हुआ फर्नीचर हम घर में रखे हैं, एडजस्ट करके जाते रहेंगे। अभी क्या कर सकते हैं, शादी तो कर लिया है, अगर कैंसलेशन करना है तो भारी पड़ने वाला है डिवोर्स के लिए। मेंटेनेंस कॉस्ट इतना आ जाएगा कि इससे अच्छा है कि शादी में ही रह जाओ, जितना है मैनेज करते रहो। बेटे या बेटी है तो वो अपने लाइफ देखेंगे। फिर तो विराग, फेडिंग अवे, जो चमक था
कौन सा भी प्रोडक्ट ले लो भाई, कौन सा भी रिलेशनशिप ले लो, जिस दिन हम मिलते हैं उस दिन मजा आता है। जैसे मैंने सुरेश जी को नहीं मिला है या विनोद जी को नहीं मिला है, तो अमेरिका में जाते हुए अच्छा लगेगा। फिर जब भी हम रहने शुरू करते हैं तो थोड़ी के बाद ऐसे चिपक के थे से स्लोली ऐसा जाएगा। क्यों? दैट्स लॉ ऑफ नेचर। एंड आपका पत्नी का या पति का देखो, वही है, जो प्यार तभी था अभी नहीं रहेगा। जो बच्चों के साथ जो प्यार था जब भी वो बाहर आए थे, ऐसे आप थोड़ी अभी करोगे। वो बड़े हो गए हैं, 25 साल 30 साल या 20 साल के हो गए हैं, अभी क्या करोगे? वो अपने आप रहेंगे। आप अपना काम कर रहे हो, वो अपने काम कर रहे हैं। यही है निरोध। लास्ट वन, निरोध धम्म। हर रिलेशनशिप टूटती है, हर दिन। इट डजंट कम बियॉन्ड 18 आवर्स। जब भी आप सो जाओगे सारा रिलेशनशिप कट गया। यू विल नॉट हैव एनी रिलेशनशिप। आपका किसी के साथ भी संबंध नहीं है। अगर संबंध है तो आप सो नहीं पाएंगे, सो गए तो संबंध टूट जाएगा। सो जो हम कह रहे हैं कि मैं हूं, मेरा है, मेरा पत्नी है, बेटा है, बेटी है, घर है, परिवार है, वगैरह वगैरह है, ये तो सिर्फ 18 घंटे का खेल है भाई, या 20 घंटे का खेल है, या 16 घंटे का खेल। जब इस जितने सोओगे उतने कट गया, निरोध हो गया। ये 4 धम्म है। अच्छा, हम नहीं सोएंगे फिर भी चला जाएगा। हाउ? भाई जरा हो रहा है, क्या बात करते हो? जाएगा। चाहे तुम लेके जाओ या ना जाओ, ये तो लेके जाएगा। ठीक है। सो पटिच्च समुत्पन्न, ये 4, क्षय धम्म, वाय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। चाहे बुद्ध रहे या ना रहे, तथागत रहे या ना रहे, तथागत आए या ना आए, इदपच्छेत रहेगा। लिख के रख लेना। तो अभी मुझे क्या प्रैक्टिस करना है फिर? आंख से जो सेंसेशन आ रही है, मैं सेंसेशन का यूज कर रहा हूं क्योंकि गोयंका जी वाले बहुत है। सेंसेशन आती है, आंख से नहीं आती, तो गोयंका जी का फेलियर हो गया, क्योंकि सिर्फ काय में आता है सेंसेशन, आंख से तो नहीं आता है। तो आंख से क्या आता है? आंख से अच्छा लगता है, तो गोयंका जी यहाँ काम नहीं आने वाले, उनको हटाना पड़ेगा अभी। तो उनको हटा के मुझे ये देखना है कि आंख से मनाप आता है, मुझे जैसा चाहिए वैसा देख रहा हूं। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, मैंने आंख से देखा है, तो काय में नहीं आने वाला, क्योंकि वो आंख से देख रहा हूं भाई, काय से थोड़ी देख रहा हूं। उसमें कुछ भी सेंसेशन नहीं आने वाला, कहीं से भी कौन सा भी सेंसेशन नहीं आएगा। चाहे मैं जितना भी शिविर करता रहूं, ये तो नहीं आने वाला। तो मुझे वो छोड़ना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा। हाँ भाई, ये मना पाया है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पकड़ के खड़ी है, तो देख रहे हैं, वाह, आंख से मनाप। तो बुद्ध कहते हैं वही टाइम पे जब भी खुशी आ रही है, रिकॉग्नाइज कर लो, पहचान लो, ये इसके वजह से आ रहा है। किसके वजह से? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की वजह से आ रहा है। अगर तुमको ये लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से हटा दिए तो आएगा क्या? वाव करके जो कहा, नहीं आएगा। तो इट इज संकत, कंडीशनड।
ओलारिक है, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऐसे जो पकड़ा है वो एक स्टैच्यू है भाई, वो मिट्टी से बना है या कौन सा भी तो बना है, हडसन रिवर पे है, पर वो बनाया गया है, पहले से ही नहीं है, कोई भगवान ने नहीं डाला है वहां पे। तो इट इज ओलारिक एंड इट इज पटिच्च समुत्पन्न, क्योंकि वो पेंटिंग डालना पड़ेगा और मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जब भी वो न्यूयॉर्क में बना था, वो न्यूयॉर्क था ही नहीं, अभी अभी है ही नहीं है, अलग न्यूयॉर्क है। उसको मेंटेन करने के लिए लोग हैं और ऊपर जाके पेंटिंग करते हैं, धूल जमा रहेगा उसको हटाते हैं वगैरह वगैरह करते हैं। देख लो भाई किधर है तेरा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये तुमने तीन देखा तो छोड़ दे। क्या छोड़ दो? अरे भाई, ये कंडीशन रियलिटी में क्या देख रहा है? वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है क्या? नहीं, मिट्टी का है, चलो छोड़ो उसको। तो उपेक्षा आ गया। तो बुद्ध उदाहरण देते हैं, जैसे आप आंख झपकते हैं उतने ही आसान है उपेक्षा में आना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सही बात है। अगर हम ये ट्रेडिशन वाले को छोड़ देते हैं जो हमने सीख के आए हैं और जो बुद्ध सिखाते हैं उस पे रह जाते हैं तो इंस्टेंटेनियसली आएगा। अगर हम सेंसेशन के ऊपर बैठ जाएंगे तो नहीं आने वाला, तो हमें वो साइड में रखना पड़ेगा। औसत में दिया है, मैं अपना बात नहीं कर रहा हूं, आप जरा पढ़ के उसको समझ लेना। जैसे वो बताते हैं कि उम्मिलित्व, मतलब से कर रहे हैं ना, उम्मिलित मिलित्व, आंख ऐसे बंद किए खोला, बंद किए खोला, उतनी आसानी से उपेक्षा आएगा। तो वो क्या कहते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूं। तत्सतम उपन्नम मनापम उपन्नम अमनापम उपन्नम मनापम अमनापम निरुज्जति उपेक्षा संतति से अतापि आनंद चक्कुमा पुरिसो उम्मिलित्वा निम्मिलीय निम्मिलित्वा वा उम्मिलीय एवमेव को आनंद यस्य कस्यचि एवं सिघम एवं तुबतम एवं पका करिसेन उपन्नम मनापम उपन्नम मनापम अमरा अमनापम निरुज्जति उपेक्षा संतति अयम उच्चतानंद आर्यस्य विनये अनुत्तर इंद्रिय भावना चक्कु विन्नेषु रूपेषु। अगर कोई कहे मैं आर्य का इंद्रिय भावना जो अनुत्तर है मैं वो कर रहा हूं, तो मैं ये कर रहा हूं कि एक है संकत, दूसरा उलारिक, तीसरा पटिसमुत्पन्न, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मेरे सिंबलाइजेशन निमित्त हटा दिए। जैसे निमित्त हट गया, मन शांत हो गया, क्योंकि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आंख है, पर जैसा मैं देख रहा हूं वैसा ऑब्जेक्ट नहीं रहा। तो ये फाउंडेशनल अप्रोच है टू इंद्रिय भावना। इसके बिना इंद्रिय संवर नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला काम हमें समता से पहले हमें ये इंद्रिय भावना करना है। अभी टाइम तो है हमारे पास, बिल्कुल 25+ डेज है शिविर से शुरू होने से पहले। फिर भी जिस दिन मैं मिलूंगा, अगले दिन जब भी हमारा या 4 तारीख को जो होगा, पहले यही काम करने वाले हैं साथ में मिलके। और आपको ये देखना पड़ेगा आप हटा सकते हो या नहीं हटा सकते। इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू रिक्वायर विजडम फैकल्टी।
तो हमारे पास 5 इंद्रिय है, श्रद्धा, सति, वीर्य, समाधि, पन्य। आपको थोड़ा डेवलपमेंट होना है समाधि और पन्य। सती रहनी चाहिए अच्छी तरह से, श्रद्धा तो रहेगी क्योंकि आप बुद्ध धर्म में बहुत साल से कर रहे हो। वीर्य आपके पास है, तो आपको ये देखना है कि आपका सती कैसा है, समाधि कैसा है, पन्य कैसा है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये देखना है कि एनीथिंग दैट इज कंडीशनड इज लायबल फॉर डिसोल्यूशन। कैसे? अगर अवंती जी मुझे या विनोद जी, अगर समझो मैं विनोद की कार में बैठा हूं और विनोद दाई अभी हमें कार वहां से लेके चले गए, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो चला गया, वो तो रहने वाला नहीं है। और हम लोग जैसे उतरेंगे, आइसक्रीम भी खाने वाले हैं, एक बार आइसक्रीम खा लिए तो चला गया, अभी ना आइस रहा ना क्रीम रहा उसका, तो उसका जो एक्सपीरियंस आ रहा था वो निकल गया, इट डजंट स्टे। सो मैं अभी जब भी आइसक्रीम खाने के लिए जाऊंगा, कैन आई बिफोर हैंड, मतलब आइसक्रीम लेने से पहले, अभी आइसक्रीम मांग रहे हैं हम लोग जाके, मुझे वो ये आइसक्रीम चाहिए करके मैं पूछ रहा हूं, तो वो आइसक्रीम पार्लर में ही मैं इसको पहचान लेता हूं कि मैं ये आइसक्रीम खाने से मुझे मनाप अमनाप मनाप अमनाप तीनों आ सकता है। जैसा चाहिए वैसा आइसक्रीम भी हो सकती है, जैसा नहीं चाहिए वैसे भी हो सकती है, थोड़ी अच्छी है थोड़ी बुरी है, पता नहीं। अगर अवंती जी और उनके जो फैमिली लोग हैं जो वहां पे खाते हैं, मैंने तो कभी नहीं खाया है, पता नहीं विनोद जी वहां खाए हैं या नहीं खाए हैं। तो समझो उन लोगों ने खाया है, मैं और विनोद दाई ने नहीं खाया है, तो जब भी हम खाने के लिए जाएंगे हमें पता नहीं ये कैसा रहेगा आइसक्रीम। तो मैं पहले ही ये देख लूं कि इसमें भी तीन आएगा, तो ये कंडीशन है भाई। आइसक्रीम मुंह में टच होने के बाद ही आएगा, उससे पहले वो जैसे भी दे, उसे थोड़ा आशा तो होगी पर खाने से ही सो नाइस। या मैं अवंती को कहूंगा कि इतना खास नहीं है जितना आपने बताया, क्योंकि अमनाप आ गया। ठीक है, तो मैंने देखा। अनदर एग्जाम्पल, इन 2007 एंड 2008, 2 साल, आई यूज्ड टू बी इन इंडियानापोलिस, जो इंडियाना स्टेट में है। हमारे ऑफिस के सामने एक पिज़्ज़ा हट थी। जब हम लोग जाते थे, वी नेवर यूज्ड टू गो टू डोमिनोज, ये उतना अच्छा हमें नहीं लगता था। अमनाप पिज़्ज़ा हट का लंच बुफे पिज़्ज़ा का था, और एक और थोड़ी दूर एक इटालियन रेस्टोरेंट हुआ करता था, ब्यूटीफुल वन। मतलब पिज़्ज़ा ओवर देयर इज फार बेटर देन इन पिज़्ज़ा हट। और पिज़्ज़ा हट में डिस्काउंट मिलती थी, हमारे पास कूपन्स थी फ्रॉम पिज़्ज़ा हट, तो हम लोग जाते थे पिज़्ज़ा हट में। दिस इज एवरी फ्राइडेज वर्किंग, तो शुक्रवार तो हाफ ए डे, मतलब वो 12 बजे हम लोग खाने के लिए निकलते थे, 2 बजे आते थे वापस, 2 घंटे। खैर, बिटवीन द इटालियन रेस्टोरेंट एंड पिज़्ज़ा हट, इन बिटवीन वॉज यूएस पिज़्ज़ा। तो हमने सारा पिज़्ज़ा खाए हैं, डोमिनोज का भी खाया है, यूएस पिज़्ज़ा का भी खाया है, अभी ये इटालियन का भी खाया है, और पिज़्ज़ा हट का भी खाया है, एंड ऑल हैव अ वेरी नाइस टेस्ट, थिन क्रस्ट। पर वी लाइक्ड पिज़्ज़ा हट फॉर द हॉस्पिटैलिटी देन द इटालियन। इटालियन बहुत टाइम लगाएगा, पिज़्ज़ा हट तो स्ट्रेट एंड सिंपल है, पूरा स्प्रेड है, जो लेना है ले लो।
ठीक है। नाउ इन 2007 और 8 अगर मुझे ये बुद्ध धम्म पता था, देन इट वाज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर टू कट एवरीथिंग। अगर मैं अभी करूंगा तो कैसा रहेगा? पिज्जा हट एज एन एग्जाम्पल, नंबर वन, यू विल गेट मिक्स्ड फीलिंग। ये रख लो, हर चीज में मिक्स फीलिंग रहेगा। सिंपल एंड इजी। इवन व्हेन यू मीट मी, आप लोग जब भी मुझे मिलोगे आपको मिक्स फीलिंग ही आएगा। ऐसा रख लो, इजी। जो कितने भी लोग हम लोग मिल रहे हैं वहां पे, जहां पे हमने ये एयरबीएनबी का लिया है, वो सारे लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं। सारे लोगों को समझ में आएगा? नहीं। सारे लोग कर पाएंगे? नहीं। तो कैन आई कंफर्म कि सारे लोगों को जो मैं कहूंगा वैसे ही समझ में आएगा, वैसे ही कर सकते हैं, और उन लोगों को इतनी बेनिफिट मिल जाएगी कि सारे लोग अनागामी बन जाएंगे? ऐसा होप कर सकता हूं? चलो, वो न्यू जर्सी में बहुत सारे लोग हैं, उनको छोड़ देते हैं। डैलस में तो बहुत कम लोग हैं, उन लोग अभी समझो सुरेश और अमर जी है, तो उनको पूरा आ जाएगा। कैन आई होप? नो। तो इट्स मिक्स बैग। यस। अभी तुम्हें क्या करना है? कंडीशनड है, कंडीशनड ऑन देयर कैपेबिलिटी, नॉट ऑन योर कैपेबिलिटी। तुम उनको कुछ भी बताओ, कैसे भी बताओ, दिल खोल के बताओ, दिल चीर के बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी कराओ, अल्टीमेटली उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो तैयारी है, उनकी जो समझ है, वही आएगा बाहर। और जो तुम सिखा रहे हो भाई, ये तो वो लारिक है, इट्स ग्रॉस, बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड। उनको समझना है। आपको तो समझ में आ गई है, वेरी गुड। अब जो सुत्त के आप बता रहे हो, उनको वैसे ही समझ में आएगी? नहीं। तो पटिसमुत्पन्न है फिर 100%। आज तो यहां 3 अगस्त आ गई, वो भी रात हो गई है, मतलब 4 अगस्त आ रहा है। तो कितने दिन रह गए विलास भाई? 28 डेज, 27 डेज, जस्ट 27 डेज क्षय हो गया। और जो जितने तूने एफर्ट डाला था पहले, व्यय हो गया, खर्चा हो गई। अभी तो जितने आगे करोगे वो भी चला जाएगा। और विराग है, इट फेड्स अवे। तेरा नाम जो है रहेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि सारे लोग तुम्हें चाहेंगे नहीं। हाँ, सारे लोग तुम्हें नफरत भी नहीं करेंगे, ये सच है। ऐसा नहीं कि सारे इतना चाहत में रहेंगे और इतना पब्लिसिटी कर देंगे कि भी तू यूएस में सेटल हो जाएगा। नहीं। और सेटल होगा तो भी एक एक दिन कटती जा रही है। तो मतलब विराग है भाई, टोटल विराग है। और निरोध है, एक दिन चला गया वापस नहीं आने वाला। 1 घंटा चला गया, नहीं आएगा। सो इट इज नॉन रिफंडेबल है विलास, नॉन रिफंडेबल है। आयु इज नॉन रिफंडेबल। तो मैंने छोड़ दी। क्या छोड़ दिया? रिट्रीट का एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दिया। तो अभी क्या होगा? उपेक्षा आ गया, इक्वानिमिटी। तो टेंशन होगा, एक्सपेक्टेशन रहेगा,
होप रहेगा, ना प्रतीक्षा है, ना आशा है, ना निराशा है, ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन है। अच्छा हो रहा है, सबका मंगल हो। अच्छा नहीं हो रहा है, देखो और क्या कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हैं। सो आई गिव अप। So this is the first step of doing इंद्रिय संवर। मैं यहीं पे छोड़ता हूं, क्योंकि कल हम जो बुद्ध कहते हैं, जो सावक है या जो सिक्खा है, वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये तो दे रहे हैं कि इंद्रिय भावना क्या होती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, कल जब भी आप आओगे, थोड़ा तैयारी के साथ आना, ये MN 152 पढ़ते हुए आना। ये फर्स्ट सेक्शन जो 6 इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं, इनका उदाहरण पहला है आंख झपकना, दूसरा उदाहरण वीणा बजाना है, तीसरा उदाहरण है एक कमल के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर पानी का एक बूंद, और चौथा उदाहरण है कोई थूकता है, उतनी जल्दी से हो जाएगा। फिर पांचवा उदाहरण है जैसे कोई हाथ ऐसा रखता है, ऐसा कर लेता है, उतनी जल्दी हो जाएगा। फिर छठवा है जैसे पसीना एक तवा के ऊपर गिरा है तो वो बर्न हो जाएगा। तो पहला वाला जो उदाहरण है वो आंख के लिए है, दूसरा वो वीणा का जो उदाहरण है वो कान के लिए है, जो कमल का जो पत्ता है वो जो उदाहरण है वो नाक के लिए है, और जो थूकना है वो जिह्वा के लिए है। फिर ये हाथ ऐसा करके ऐसा करना काय के लिए है, और पसीना उस पे गिर के वो पूरा बुझ जाना मन के लिए है। सारे इसमें मनाप अमनाप, मनाप अमनाप आएगा। यहां तक आपको पढ़ के आना है, कल तैयारी के साथ आना है, देखना है कि क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। ऐसा मत आना कि अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट है, वो तो वीडियो में भी नहीं आते हैं, वो क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते वो भी पता नहीं है। हमारे पास अभी 77 दिखा रहा है, पता नहीं अगर वीडियो में होते हैं तो मैं उनको देख सकता हूँ, तो जो वीडियो में नहीं है उनको क्या देखूं, पता भी नहीं वो ऑन करके उनका काम चल रहा है या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे टीवी का भी साउंड आता रहता है पीछे से, शायद ये भी देखते हैं वो भी देखते हैं। एक एंटरटेनमेंट चैनल बन गया है, इसको मैं नाम देना चाहता हूँ बुद्धास एंटरटेनमेंट चैनल, क्योंकि ये हमारा वो हाथ में रिमोट जैसा होता है ना, वैसे हम रिमोट को चेंज करते रहेंगे, वो ये आ गया वो आ गया आता रहेगा। तो बुद्ध का भी वही है कि हाँ ये बता रहे हैं अच्छा है, और बस वो बहुत अच्छे, कल देखेंगे और क्या बताएंगे। पर आज से थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि मैंने इतना रिट्रीट देख चुका हूं कि हाँ वो कुशन का तो अच्छा कर रहे हैं, पर इसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे इसके आगे बढ़ना है, वो कुशन के ऊपर नहीं रहना। जब भी हर कोई जो आया है वो कुशन ले लेता है, बैठ जाता है, जैसे इसका वो वही काम है, कॉन्स्टिपेटेड हो गया है, ठीक है। शायद उसको पेट का बीमारी है कि हर बार वो कुशन लेता है उसके ऊपर बैठ जाता है, या कोई क्या कहते हैं कि चिकन हो गया है, वो अपने एग के ऊपर बैठा रहता है, वैसे घंटों बैठ जाते हैं कि शायद नीचे से कोई चिकन नहीं आया है, पता नहीं। तो ये हालत से बाहर आना है। तो आपको ये 6 का जो उदाहरण देते हैं बुद्ध, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इसको कैसा करना है। इसको थोड़े आपको देखना है, और कल जब मिलेंगे आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर देता हूं। अगर कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो बंद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है तो आंसर करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो आपको पढ़ना है,
देखना है कि क्या समझ में आया और पूछना है कि अच्छा ये मैंने ऐसा ट्राई किया, ये समझ में नहीं आ रहा है। देन मैं उसका उत्तर देता हूँ, इसका ऐसा करना है, फिर ट्राई करिए। फिर जाएँगे एक सिक्का कैसा करता है, फिर जाएँगे जो अरहत है वो कैसा रहता है। अगर मैं मानता हूँ या जानता हूँ दोनों, मैं अरहत तक पहुँच गया हूँ, तो कैसे पता चलेगा? प्रमाण क्या है? मुझे ही समझ में आनी चाहिए, बाजू वाले को समझ में आए या ना आए, मुझे तो समझ ना आना चाहिए। सो वो भी इसमें है। और चेकिंग, झूठ नहीं कह सकते क्योंकि वो तो मूसावाद अवेरमणि लिया है, तो आप सोतापन भी नहीं हो सकते। अगर मैं झूठ कहता हूँ कि हाँ मैंने ये हासिल किया है पर सच में हासिल नहीं किया है, तो झूठ हो गया, फरेब भी हो गया। तो आई कांट बी इवन अ सोतापन। सिखाना तो दूर है, एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये पढ़ के थोड़ा समझ सकता हूँ। आजकल एआई टूल है तो उससे कुछ कर सकते हैं, वो कोई देखते हुए भी कह सकता हूँ। नहीं, ठीक है। या अभी जो बताया इसका कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आपको कल प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ करना है, आपको वो देखना है कि आपको क्या समझ में आया है और बताना है। हाँ सही बताओ। सर मुझे एक कंफ्यूजन है, मतलब जो फीलिंग्स है हमारी वो बराबर समझ नहीं आती है। होता है उसमें वो, मतलब अच्छा नहीं है, बुरा है वो, ऐसा बहुत कंफ्यूजन होता है। उसमें क्या कंफ्यूजन है? अगर तुम खाना खा रही तो अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है कि नहीं? हाँ, पर बीच वाली फीलिंग आती है, मतलब अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, मैंने ऐसी। वही कहा ना कि दो मिक्स्ड फीलिंग भी है, तो बुद्ध वही बता रहे हैं, तो ये तीनों से बाहर आना है। अच्छा है तो भी कंडीशनड है, अच्छा। अच्छा नहीं है तो भी कंडीशनड है, थोड़ा अच्छा है थोड़ा अच्छा नहीं है वो भी कंडीशनड है। किसकी कंडीशन है? अगर मैं खा रहा हूं तो नमक चीनी वगैरह वगैरह से कंडीशनड है ना? अगर मैं कपड़ा पहन रहा हूं तो वो कपड़ा जो बनाया है, कॉटन का कपड़ा है या पॉलिस्टर का है या टेरिकॉट का है या कौन सा है, उससे संबंध है। अगर तुम बाल बना रही हो तो बाल से संबंध है ना? तो वो जो फीलिंग आ रही है वो उस हिसाब से आ रही है। विदाउट ए कंडीशन कैन देयर बी एन एक्सपीरियंस? नहीं आ सकता। सर और यस सर, और सर जो चित्त का मुझे समझ नहीं आता, चित्त मतलब क्या अभी मुझे होता है? थक गया हूं, अभी मैं फिर से वही चित्त, वही मानो, वही ये पागल हो जाऊंगा। नहीं तो मुझे सचमुच में पागल के खाने चला जाऊंगा 1-2 महीने, फिर बाद में मिलूंगा। अच्छा। और देखो सर ऐसा है, ठीक है, देखो ऐसा है, अगर सहेली वो सहेली मैं एक बात कह देता हूँ। हाँ हाँ तुम्हें चित्त समझने हाँ। के लिए एटलीस्ट तुम्हें अनागामी तक आना पड़ेगा, सही तरह से समझने के लिए। या ओके। पहले तुम तय करो तुम सोतापन बनी हो या नहीं बनी हो, तो तुम सकतगामी तक पहुंची हो या नहीं पहुंची हो। हाँ, ये थोड़ी बहुत हमें समझ में आनी चाहिए कि चित्त, मनो और ये विज्ञान के बारे में अगर हमें जो डीप जानना है तो अनागामी से पहले तो नहीं आने वाला। चाहे मैं जितना भी पढ़ूं, ओके। जितना भी एग्जाम्पल लेके मैं समझने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरा जो चित्त है, वो जो मैं चित्त कहता हूं, वो जब तक गंदगी में रहेगी, उसका शुद्ध नहीं हुआ है, उसमें कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि बुद्ध धर्म। और सर और एक क्वेश्चन था। बोलो। सर मतलब जब हम वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं उसमें हमारी सांसें वॉकिंग के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो मैं ट्राई करती हूँ कि नॉर्मल सांस रहे, पर वो वॉकिंग के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है वो सर। प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसा है होने दो, सांस के साथ अच्छा, छेड़छाड़ सिंक्रोनाइज मत हो करो। जाएगी तो कुछ हाँ, प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जो सांस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है वो एक्चुअली
तुम जो कर रही हो उसी के साथ सिंक्रोनाइज होती है। अगर क्रोधित हो रही हो ओके, तो यहाँ पे सांस आ जाएगी, पेट में सांस नहीं रहेगी, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे चला जाएगा, तो यू विल हैव, तुम्हारा वो बीपी बढ़ेगा, फिर बीट्स पर मिनट बढ़ता जाएगा। जब भी शांत हो जाओगी तो, या डर से बाहर आ जाओगी, तो ब्लड बीट्स पर मिनट, हार्ट बीट कम हो जाएगा, फिर बीपी कम हो जाएगी, तो सांस पूरी काय पे आएगी। इसका स्वाभाविक गुण है वो। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो चित्त, विज्ञान और मनो, आप जितना लेना है उतना ले लो। इसके ऊपर पीएचडी करना चाहोगे तो ये नहीं होने वाला। सिर्फ पहले विज्ञान को पकड़ो, क्योंकि इसका डेफिनेशन भी दिया है बुद्ध ने, विजानाति विजानाति इति विज्ञान। अगर हम साइंटिफिक रूप से देखते हैं तो कॉग्नाइजिंग है, तो जो कुछ भी आप कॉग्नाइज करोगे, रिकॉग्नाइज जो कहते हैं, वो विज्ञान है। मन को भी छोड़ो, और चित्त को आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही डीप है, क्योंकि मैं करके जो है वो एक चित्त है। अगर मैं इतने तुमने समझ लिया तो मुक्ति हो गई, और क्या समझना है उसमें। ठीक है, तो लेट अस पुट इट स्ट्रेट फैक्ट। एक पुत्तुजन है जो ना समझ है, वो मैं करके समझ रहा है, पर वो जब भी सोतापन बनता है उसको समझ में आता है कि मैं मतलब रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान। इसमें ना मनो है, ना एक चित्त है, हालांकि ये दोनों उसके साथ में है, फिर भी बुद्ध उसके बारे में नहीं कहते। फिर जब भी कोई सकदगामी पहुंच जाता है, जिससे उसका लगाव चला जाता है और लोकीय धम्म उतर जाती है, तभी उसने मन के अंदर घुस लिया, उसको समझ में आ गया। फिर जब भी वो अनागामी बन जाता है तो उसका मन शुद्ध हो गया, तो चित्त भी शुद्ध होने लगा। जब भी वो अरहत बन जाएगा, पूरा चित्त शुद्ध हो गया है, अभी उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कभी तुम्हें समझ में आएगा, चित्त मतलब चित्त जो था वो पूरा भी निर्मल हो गया है, भी कुछ भी नहीं रहा, मैं करके पूरा चला गया। अस्मिमान से लेकर ये रूप राग, अरूप राग, मान, उडच, अभिज्ज, ये पांचों जब भी चला जाएगा, तभी चित्त निर्मल होके चला गया। अभी वो कुछ भी पकड़ के नहीं आने वाला। तो तुम्हें पूरा जानना है, अरहत बन जाओ। पार्शियली जानना है तो अनागामी बन जाओ। और भी पार्शियली जानना है तो सकदगामी बन जाओ। थोड़ा समझना है तो सोतापन बन जाओ। ना समझ हो तो पुतुजन। बुक लिख सकते हो, पर वो पुतुजन है। ठीक है, ये सबके लिए है, शैली के लिए सिर्फ नहीं है। उसने जो पूछा था, अभी वो वही क्वेश्चन आता रहेगा कि ये विज्ञान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वही तो आता रहेगा। आई हैव रिजाइंड फ्रॉम द जॉब। ठीक है, मैं इसके बारे में फिर बात नहीं करने वाला हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी, बताओ। सर वैसे तो नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी मैं शैली जी की बात में एक फॉलोअप। जैसे कि मेरा अंकल है, वो थोड़ा ओल्ड एज का है, तो वो एवरी डे मुझको शाम को मिलते हैं, तो उनका अपना बातें सुनाते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स का बात और शेयर मार्केट का बात, ऐसे कुछ। तो जब मैं इंद्रिय संवर करना शुरू किया, तो मैंने उसको कैसे डील करना, मैंने अच्छा भी नहीं कहना है, बुरा भी नहीं कहना है, न्यूट्रल में रहना है। तो वो बुरा मान जाएंगे कि पहले तो मैं उससे बातों में बात हाँ में हाँ मिलाता था, अभी नहीं मिलाता हूँ और चुप रहता हूँ। तो उसको क्या कहना है सर वो सिचुएशन में?
अंकल को। पहली बात ये है कि आउट ऑफ कंपैशन यू हैव टू टेल हिम, आप उनको ये कहना चाहिए कि आप इतने एज के बाद आप पॉलिटिक्स लेके क्या करने वाले, आप कुछ चेंज करने वाले हो, दुनिया को चेंज करने वाले हो? नहीं, अपने आप को चेंज करो। आपको कैसे पूछना है उसको, उल्टा पूछ लो, आप कहाँ जा रहे हो पता है क्या? तो वो चौंक जाएंगे। बस उतना ही करते रहना है। हर किसी व्यक्ति जो एंटरटेनमेंट में है, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट, जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। तो मुझे पकड़ के पूछना है, तुम कहाँ जा रहे हो पता है क्या? वो कहेगा हमें क्या पता है। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है कहाँ जा रहा है? वेरी गुड। तो इतना वेस्ट क्यों कर रहा है फिर? रोज 8 बजे आते हो, व्हाट्स द पॉइंट? तभी वो थोड़ा चौंक जाएगा, अरे हाँ मुझे कुछ करना है। तो वेदर यू आर टॉकिंग पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह, हमें अंदर देखना है कि हम भी थोड़ी वही कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आई एम नॉट सीरियस अबाउट माई जॉब, क्योंकि मुझे ये नहीं देख रहा हूं कि मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाला हूँ। आई हैव नॉट अंडरस्टूड पटिसमुत्पाद, तो मुझे वो पहले वो समझना है। तो जैसे मैंने समझ लिया, मुझे उलझना नहीं है, पर उसको ठुकराना भी नहीं है, क्योंकि मैं ठुकराता हूँ तो बुरा मानेंगे। तो सुनने के बाद पूछना है। समझो कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, ये कुछ कहते रहते हैं। सुननी चाहिए, सुनो। फिर पूछना है, भाई तू कुछ कर पाएगा उसके लिए? नहीं। अभी तू जल रहा है, वो पॉलिटिशियन जल रहा है क्या? नहीं, वो अपना काम कर रहा है, तू भी अपना काम कर ले फिर। जैसे मैं अमर जी के साथ लास्ट सितंबर जब ये नेपाल में जो हो रहा था, उनको बहुत ही डर हो रहा था, क्योंकि उनकी बहन भी है वहाँ पे और माँ भी है और सारे रिश्तेदार भी है और ये सब हो रहा है। तो ही वाज स्केयर्ड, स्वाभाविक है। पर क्या कर सकते हैं, हम तो लद्दाख में हैं, ये जो हो रहा है वो नेपाल में हो रहा है। क्या करें? चिंता करें? थोड़ा चिंता तो आएगी, 100% आएगी। उनको आएगी बिकॉज ही इज फ्रॉम नेपाल, मुझे थोड़ी आएगा, मेरे लिए वो इंफॉर्मेशन है। अगर मेरी माँ होती और मेरी बहन होती या मेरा भाई होता तभी वो अलग चीज था। तो आई शुड बी कंपैशनेट विथ हिम। आई कांट से दैट यार ये छोड़ो ना, ये नेपाल की बात सुन के मुझे क्या करना है। नो, ही शेयरिंग, क्योंकि उनके साथ हो रहा है। सो आई हैव टू गिव माई ईयर, माई टाइम टू हिम। हाँ ठीक है, एटलीस्ट कुछ कुछ नहीं कर सकते, सुनो तो सही। सो आई हैव टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स, कि सुनो, डोंट रिएक्ट, सुनो। हाँ तो हाँ में हाँ की बात नहीं है, हाँ ऐसा होता है, सही है। लुक एट द धम्म। अगर नेपाल हो, यूएस हो, इंडिया हो, कौन सा भी हो, ये जो हो रहा है उसको देखो, परखो, ब्रिंग दैट पर्सन बैक टू धम्म। इट्स नेचर। नेचर में क्या है, सब कुछ चलता है, ठीक है। थैंक यू सर, गॉट इट। नो प्रॉब्लम। रीनू जी कहिए। सर शुद्ध का प्रैक्टिस कैसे करना है? बाप जैसे रे, इसको पढ़ना है। अभी तक जो मैंने बताया शायद अब सो गई थी। नहीं मतलब जैसे जो इसको ऐसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर जो मेडिटेशन करेंगे तो फिर उसको क्या मेडिटेशन? करना है। रीनू जी, ये पढ़ने के बाद मेडिटेशन क्या होता है, जरा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। आई मीन आप जी, बताइए मतलब उसको प्रैक्टिस कैसे करना नहीं है नहीं, मतलब। अभी तो 1 घंटे के ऊपर, अभी तो मैं क्या बताया फिर?
आप मुझे बताइए, मैं पागल हूँ या क्या हो गया मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया वो शायद स्टोरी बताया फिर। प्रैक्टिस आपको यही करना है कि पहले आप ये हो रहा है, ये देखना है, फिर वो कंडीशन्ड है या अनकंडीशन्ड है उसको देखना है, अगर वो ग्रॉस है या सटल है उसको देखना है, फिर आपको पटिसमुत्पन्न क्षय होगा, नहीं होगा। अभी हमारा टाइम हो रहा है, तो उससे क्षय हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है। व्यय हुआ है कि नहीं हुआ है उसको देखना है। विराग हुआ है कि नहीं हुआ उसको देखना है। निरोध हो गया कि नहीं हुआ वो देखना है, वही प्रैक्टिस है। और एक और चीज है, क्योंकि आपने ये पूछा प्रैक्टिस, आप खाना खाती है रीनू जी? हाँ, कितने बार खाती हो? 3-4 बार खा लेते हैं। हाँ, क्यों खाती हो? क्योंकि भूख लगता है। क्यों भूख लगता है? क्योंकि काम करते तो मेरा एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो क्यों काम करती हो? काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या तब? मुझे क्या पता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे जानने के लिए। काम तो फिर खाली-खाली बैठ के करेंगे क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो क्या प्रैक्टिस नहीं है क्या? फिर खाना बनाना प्रैक्टिस नहीं है? हाँ, कपड़ा सुखाना प्रैक्टिस नहीं है? नहाना प्रैक्टिस नहीं है? दंत मंजन करना प्रैक्टिस नहीं है कि हाँ नहीं? सर। ऐसा सारा तो आपने प्रैक्टिस किया है ना, बचपन में माँ बाप ने सिखाया है ना? हाँ, अभी उसी तरह से ये भी देखना है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है करके। और लास्ट चीज, बुद्ध धर्म में मेडिटेशन नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, भावना है, डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट, इसीलिए वो सूत्र का नाम क्या है? इंद्रिय भावना सूत्र। तो आप ये पढ़ने के बाद मेडिटेशन में जाएंगे, मतलब क्या होता है? नहीं अब तो फिर वो प्रैक्टिस में हो गया मतलब आप मुझे समझ में नहीं आया होगा कि मतलब वो सिर्फ उतनी देर से बैठते तो उतनी देर ही लोग करते हैं कि सुबह से शाम मतलब सारी एक्टिविटी में हम सब चीजें देख रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं। मैडम जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं? मुझे मिला के 3 लोग 4 हो गए टोटल। अच्छा, तो वो आप, जो कोई भी आपका बेटा है या बेटी है? बेटा बेटी दोनों है। दोनों है, पति भी है? हाँ, कुल मिला के आप 4 हो, ठीक है ना? आपका बेटा कुछ कहता है, अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, कुछ अच्छा लग सकता है, कुछ बुरा लग सकता है, वही प्रैक्टिस करना है। अब बेटी कुछ कहती है तो अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, बीच में रस लग सकता है। पति कुछ बात करते हैं या कुछ कहते हैं, उसका भी वही है। आप कुछ कह देते हो, वो भी वही है। तो इसमें अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा लगता है। तो तभी देखना है कि ये संकत मतलब कंडीशनड है या परिस्थिति जुड़ के आई है या बिना परिस्थिति आई है, वो देखना है। अगर वो वेदना जो है, जो फीलिंग जो कहते हैं वो अच्छा लग रहा है, वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। अगर उसको हटा देंगे तो नहीं होगा। अगर आपकी बेटी चली गई तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। अगर आपके पास कोई बेटा और बेटी नहीं था तो आपको एक्सपीरियंस हो सकती थी। नहीं आपने वो शादी नहीं वाली किया, आपने शादी नहीं किया तो हो सकती थी। नहीं करने के बाद ही हो। हाँ, एग्जैक्टली। तो मतलब ये होता है कि अगर कोई कंडीशन है तो ही एक्सपीरियंस आएगा, कंडीशन नहीं है तो नहीं आएगा। इसमें प्रैक्टिस पूछेंगे तो यही देखना है कि कंडीशन है या अनकंडीशनड है। तो फिर इसमें करना क्या है? सब तो हमने ऐसे-ऐसे देख लिया सारी चीज़ों में फिर? तो आप बुद्ध से पूछ लो। अब वो सूत्र में दिया है ना, आपने पढ़ा है एक बार भी सूत्र को? ये वाला अभी नहीं पढ़ा जैसे और कुछ पहले के कुछ पढ़े हैं तो नहीं ये नहीं, वाला वो हमको इसीलिए बता। मैंने कहा पहले इतना सेक्शन तो पढ़ के आ जाओ। अच्छा, हाँ, पहले ये देखो आपको क्या समझ में आया या क्या समझ में नहीं आया। आप ऐसे ही पहले आप सोतापन बनी हो या नहीं बनी हो, आपको पता है?
अभी कुछ नहीं पता है सर। फिर वही तो पहले जानना है ना, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमारा गाड़ी कहाँ तक पहुंची है, ये आपने देखा है? अगर आप आज मरेंगी, आप कौन सी लोक में पैदा होंगी आपको पता है? नहीं। हाँ, तो पहले वो जानना है ना, मरण तो हर किसी का है। हाँ तो आपने कभी भी सोचा है आप आज ही मर सकती है? बिल्कुल, कभी भी मर सकते हैं सर जी। हाँ, पर हमारे आपने हाथ में नहीं। तो आप, हर कोई कभी भी मर सकता है, तो आपको पता है आप कहाँ जा रही है? नहीं पता। तो पहले वो जानना है ना। आपका बेटा भी मर सकता है, बेटी भी मर सकती है, हाँ, पति भी मर सकते हैं, आपको लगता है हाँ कह सकती है? अगर हो गया तो क्या लग- करोगी? तो मैं क्या कर सकती हूँ सर, जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे। सच ये तो में? सच है। सच में? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, वो तो हमारे हाथ में थोड़ी ठीक ना है, है। वेरी गुड। तो आप अभी ये देखना है कि आप कहाँ तक पहुंची। अगर आपका या किसी का ऐसा होता है तो आपके दिल में क्या पड़ेगा और आपको कैसा लगेगा, वो वेदना कैसी होगी, उसको जानना है। उसको जानने के बाद ये देखना है कि ये कंडीशन क्या है। तभी आपको पता चलेगा कि आप श्रद्धानुसारी हो या धम्मानुसारी हो या सोतापन हो या उसके आगे भी हो। अच्छा। हाँ, वो आप ही को जानना है ना, वे पहले से मैं वही कहते आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आप प्रयास करो। आप सिर्फ पूछेंगे कि अभी प्रैक्टिस क्या करना है, तो आप, ऐसा लग गया कि क्लास आए अभी मुझे कहाँ बैठना है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मेरे बात को बुरा मत मानना, पर वी हैव टू फर्स्ट बी रेडी, हमें वो तैयारी करना है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई? तो मेरा सिंपल ये है कि पहले आप शील पे रहो कंप्लीटली, 5 8 कौन सा भी है, पूर्ण तरह से रहो। फिर इसके बाद में इंद्रिय संवर है। शील के बिना इंद्रिय संवर नहीं हो सकता, और इंद्रिय संवर करने के लिए इंद्रिय भावना करना पड़ेगा, जो डेवलपमेंट है। तो हमें वो सुत्त में कैसा है उसको देखकर हमारा जो कमी है उसको देखना है कि हाँ इतना समझ में आ रहा है, इतना मेरे समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस के लिए। फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, इसको ये कहते हैं तो इसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मुझे देखना है। तो वी हैव टू वर्क, हमें वैसे काम करना है। सुनीता जी कहिए। सुनीता जी आप म्यूट में हो, अगर आप बात करना चाहती है तो। ठीक है, और कोई? तो अभी से जो हम करने वाले हैं ये समता के लिए ये कर रहे हैं। अगर हमें समता नहीं चाहिए, समझो हमें 1 घंटे बैठ जाएंगे काफी होगा, इसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ने वाला। या 1 2 घंटे ऐसे ही, सवेरे 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, या कभी शिविर में जाएंगे, जैसा है वैसा करते रहेंगे। इसके लिए ना इंद्रिय संवर की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, क्योंकि आप सारा चीज छोड़ के आप वहां जा रहे हो, कौन सा भी शिविर में। इसीलिए जब भी लोग यहाँ आते हैं वो बात करना बंद नहीं कर सकते। उनको लगता है कि मुझे वहीं बैठना चाहिए और ये कहना है कि बात मत करो, बात मत करो, बात मत करो, बात मत करो, ऐसे ही वो सोचते हैं। या वो कहते हैं कि आप लिख लो, प्लीज डोंट स्पीक, प्लीज डोंट टॉक। तो ये इसलिए है क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि इंद्रिय संवर ही नहीं हुआ है तो डिसिप्लिन कैसे आ सकता है। तो हमें गोयंका जी का शिविर अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आपको
वो वातावरण बना दिया जिसमें इंद्रिय संवर करने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप शहर में भी नहीं हो, बाहर हो, आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, आपको लिख नहीं पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, फिर भी लोग सोच देखते हैं कैसे बात करें, वो अलग चीज है, पर बात नहीं कर पाएंगे। तो इतना पाबंदी रखने के बाद कुछ ना कुछ तो उसका आएगा, उसका मंगल तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसका कल्याण कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि उसका पूरा संवर हो रहा है वहां पे। तो गोयंका जी का जो रिट्रीट है बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि कोई भी जो गृहस्थ है वो इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाएगा, दैट इज नोन। इसीलिए भिक्खु लोग मतलब जो बनते हैं उनको ये समझ में आ गई कि ये सोतापन भी नहीं बनेंगे, हालांकि ये नहीं है। सोतापन क्या, सब कुछ बन सकते हैं अगर वो व्यक्ति लगन से काम करे, पूरी कोशिश उसमें लगा दे, तो क्यों नहीं बन सकता है, पहुंच जाएगा। पर इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उसका ढीला है, वो सोचता है कि जो उसकी टीचर है वो इसको बना देगा, वो कुछ नहीं बना सकता। इट्स माई एफर्ट। मतलब अगर मेरे पास गुरु है, वो सिर्फ मुझे दिशा दिखाएगा, विलास तो ऐसा कर, वैसा कर, ये ट्राई कर, ये ट्राई कर, पर वो कर मुझे कराएगा नहीं। जैसे मुझे स्विमिंग करना है तो पानी में मुझे ही कूदना है, वो थोड़ी कूदेगा और कहेगा देख मैं कितना अच्छी तरह से स्विमिंग कर रहा हूँ, वो करता होगा, पर स्विमिंग तो मुझे ही करना है। मैं पानी से डर रहा हूँ, अरे यार ये क्या करना है, अब बताओ प्रैक्टिस क्या करना है। पानी में कूदो भाई, वही प्रैक्टिस है। अच्छा इसमें क्या प्रैक्टिस है भाई, कूद ले तभी तो पता चलेगा। सो जिन जिन लोगों को ये डायरेक्ट प्रैक्टिस जो सुत्त में है वो नहीं होता है, उनको 100% गोयंका जी का ही करना है, उनके लिए और कुछ चारा नहीं है, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। वो घर में 1 घंटे सवेरे, 1 घंटे शाम को करेंगे तो वो बहुत हो गया। तो ही कांट, वो ये पूरी दिन इंद्रिय संवर करते कैसे बैठ सकते हैं, तो नहीं होने वाला। तो अगर ये नहीं होता है तो भोजन मत्यनु तो नहीं होगा, अगर भोजन मत्यनु तो नहीं होगा तो जागरियानु या नहीं होगा, वो नहीं होगा तो समता नहीं आएगा, अगर समता नहीं आएगा तो समाधि नहीं जाएगा, मतलब ध्यान वगैरह नहीं आएगा, तो हीरी ओत्तप्प वगैरह वगैरह तो नहीं आने वाला है। हीरी ओत्तप्प के लिए मुझे रिट्रीट में बैठना पड़ेगा, तो भी रिट्रीट खत्म हो गया तो वापस वही, क्योंकि यहाँ पे ना हीरी है ना ओत्तप्प है ना कुछ भी है। जैसा मेरा पूंछ है वैसा रहेगा, जैसे कुत्ते का पूंछ होती है मेरी वही सही पूंछ है। तो जब तक वहां रहा अच्छा लग रहा था, वापस आने के बाद वही है, क्योंकि आई डोंट हैव सेल्फ डिसिप्लिन, सिंपल है। एंड इंद्रिय संवर करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, और इसके अंदर घुसनी चाहिए, सुत्त के अंदर, तभी तो आएगा। मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए ले लेता हूं तो नहीं आने वाला। हाँ स्वाभाविक है, जो रीनू जी ने पूछा सही है, क्योंकि इसमें क्या प्रैक्टिस करना है समझ में नहीं आ रही है। हालांकि बुद्ध कह रहे हैं कि कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है। रितु जी कहिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम इंद्रिय संवर कर रहे हैं और समझो कुछ सिचुएशन है उसमें हमें लग रहा है कि हमें नहीं बोलना है, लेकिन हम नहीं बोलते हैं तो वो अंदर ही अंदर जमा होता है, फिर वो बाद में एकदम कुछ ज्यादा ही निकल जाए, वैसा भी होता है। तो ये सिचुएशन को नहीं, कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता रितु जी। अगर आप इंद्रिय संवर करते हो हाँ, तो ये कभी नहीं होगा। कि वो बहुत ज्यादा एक बार में निकलेगा बाद में? ना, ऐसा कुछ आएगा ही नहीं है। अच्छा।
बिकॉज आपने संवर्ग कर लिया है। ये ऐसा व्यक्ति का प्रॉब्लम है जिसको संवर्ग क्या होता है उसको पता भी नहीं है, अच्छा। और वो ऐसे कुछ समझा है कि इंद्रिय संवर्ग क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी की तरह जब भी देखना चालू करोगी लाइफ को, तभी संवर हो गया। तभी आपको जैसा बात करना है वैसे ही बात करेंगे, पर्सनली कुछ नहीं लेंगे। अच्छा भी है या बुरा भी, जैसे मेरी पत्नी है, एक रिलेशनशिप है पति और पत्नी का, वो तो हाँ। बनाया हुआ है, इट इज संकत, कंडीशनड है, ओलारिक है और पटिसमुत्पन्न है, क्षय हो रही है, हर दिन व्यय हो रहा है, विराग हो रहा है, निरोध हो रहा है, मैं देख रहा हूं। तो पत्नी के साथ कैसी बात करनी है, जैसे एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के साथ कैसी बात करता है वैसे ही करना है। जैसे एक सप्लायर है और एक कंज्यूमर है, जैसा बात करना है वैसे ही बात करना है। जैसे ग्राहक है वैसे बात करना है। हाँ, सो देयर इज नो रिलेशनशिप एज सच। तो मतलब कुछ इमोशंस रहेंगे ही नहीं। रितु जी, इमोशंस जब भी आती है तभी जब भी मैंने मैं करके ले लिया है तो संवर नहीं है, सिंपल है। अभी इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है। हाँ। अगर मैं इस ग्रुप में मैं एक टीचर बन जाता हूँ सच में, हाँ। और मैं टीचर मान लेता हूँ तो हो गया, मेरा छुट्टी हो गया, हाँ। बस हो गया। आई कांट स्लीप, क्योंकि रीनू ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, मैं सो नहीं पाऊंगा। इन्होंने पूछा ये प्रैक्टिस बताइए क्या करना है, तो मैं अभी सोच में लग जाऊंगा, अरे यार ये कैसे कैसे स्टूडेंट आ गए, एक इतना बात करने के बाद भी ये पूछते हैं, बाप रे मुझे क्या करना है, बैठूंगा एक लिखूंगा, एक ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। कल जब भी आऊंगा रीनू जी है ही नहीं है कॉल में, तो मैं किसको सिखाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज आई टुक हर कमेंट्स वेरी पर्सनली। हाँ, तो मैंने अभी जो बात किया एक टीचर स्टूडेंट की तरह बात किया। हाँ। वो करना है, बस हो गया। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हर। जी। हाँ, बस उतना ही है। उनको थोड़ा हिलाना था इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा, बस हो गया। मुझे कुछ करना नहीं, क्योंकि मैंने आई हैव टेकन अ टीचर रोल एंड शी हैज टेकन अ स्टूडेंट रोल। बट शुड आई हेट हर और शुड आई नॉट हेट हर, वो आना ही नहीं चाहिए। जैसे हाँ, तो मैं आपको चाहूं या ना चाहूं ऐसा रखना चाहिए क्या? नहीं। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। अगर समझो रितु जी आप कहेंगे ये क्लास होने के बाद मैं 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहती हूँ, तो मैं कहूंगा अच्छा क्या क्वेश्चन पूछती हो रितु जी, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो 1 लाख आ रहा है। अगेन कंडीशन है कि नहीं है? हाँ, तो देखा ना, वो कंडीशन है तो ग्रॉस है। हाँ, 1 लाख रुपए तो ग्रॉस है, फिर वो खर्चा हो जाएगा, तो पटिसमुत्पन्न है। इसमें क्या करना है भाई, ये तीनों को देखो, ड्रॉप कर दो, बस इतना ही है। इतना उदाहरण लेके आपको बता रहा हूं। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने। हाँ, वही करना है। तो देन यू हैव टू अप्लाई अगेंस्ट योर हस्बैंड, सन, ब्रदर, सिस्टर, ये वो सारे लोगों के साथ अभी अप्लाई करके देखना है कि कितना रह गया है, कितना नहीं रह गया। चलो फिर आज के लिए इतना ही। कल आप प्रैक्टिस पढ़ के आ जाओ पूरा सेक्शन। पहला बुद्ध कहते हैं आंख का जप जैसा होता है वैसा। दूसरा वीणा का जो एक ही स्ट्रिंग ऐसा करेंगे तो जैसा साउंड आता है वह उतना ही। फिर तीसरा कमल का जो पत्ते होते हैं उसके एक पानी बूंद रहेगा तो कैसा होता है। और चौथा एक थूकते हैं तो कितनी जल्दी से थूक सकते हैं।
फिर पांचवा जो का हाथ को ऐसे किया था, ऐसे कर दिया तो कितने जल्दी से हो सकता है। और छठवा पसीना अगर तवा के ऊपर गिर गया तो बुझ जाएगा। ये 6 एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि उपेक्षा इतनी आसान है। अभी क्वेश्चन आता है किसके लिए, किसको, जो सोतापन है, आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सोतापन बनने के लिए इंद्रिय संवर जरूरत नहीं है, उसको सील में रहना है। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। पर जिनको सोतापन के आगे जाना है उनको ये प्रैक्टिस आवश्यक है, तभी वो समता में आ सकते हैं। तो सील, समता, ध्यान, विपश्यना और शून्यगान। ओके, तो ट्राई करो, फिर नहीं होता है देखेंगे। घनश्याम दास जी, क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अचयं खम मे भन्ते भूरे पय्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्ठिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अचयं खम मे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरो